हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनर्स एकेडमी 247 में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी 2022 पूछे गए तथा आने वाली संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में भोजन का निर्माण किससे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्ती में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, यानी कि CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन किसने और कब शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने 1970 में किया था। कब किया था? 1970 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी लिखी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती की लिखी पुस्तक है, जो कि यह आर्य समाज के संस्थापक भी थे। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलामगिरी किसकी लिखी पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले की लिखी पुस्तक है, जो कि यह सत्यशोधन समाज के संस्थापक भी थे। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वीं अनुसूची किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। 73वां संशोधन 1992 के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है, इनका VVI की पॉइंट देख लीजिएगा। यह जो लागू हुआ था, यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसमें जो है 9 भाग जोड़ा गया है तथा 29 विषय शामिल हैं। ठीक है, चलिए भाग 9 में जो है अनुच्छेद 243 से 243 ओ है। ठीक है, तथा यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था जो है सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नागौर जिला, जो कि राजस्थान के अंतर्गत नागौर जिला आता है। ठीक है, वहाँ से शुरू हुई थी। इनका की पॉइंट है 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाग थे। अगर पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने भाग हैं, तो वर्तमान में कुल 25 भाग हैं। ठीक है, इनको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 अगस्त 1947 को हुआ था। रेड क्लिफ से मेरा दिमाग में एक सवाल आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अगर ये कहता है भारत और चीन के बीच का अंतर्राष्ट्रीय सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। कौन रेखा? मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसी तरह के और भी रेखा है, जो कि हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे इसकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। RBI के लोगो में किसका चित्र अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर का। ठीक है, चलिए इनका VVI की पॉइंट देख लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका सारा की पॉइंट देख लीजिएगा। ठीक है, RBI का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 अप्रैल 1935 को यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुई थी। ठीक है, अगर पूछा जाए क्वेश्चन की RBI की स्थापना कब और किस किस सिफारिश पर हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा यंग हिल्टन की सिफारिश पर हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, चलिए इनका नेक्स्ट की पॉइंट देख लेते हैं। RBI के पहले गवर्नर कौन थे? तो ऑसबर्न स्मिथ थे। ठीक है, ऑसबर्न स्मिथ थे RBI के पहले गवर्नर। ठीक है, और पूछा जाए RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, यहाँ देख लीजिएगा ध्यान से। पहले भारतीय गवर्नर अगर पूछा जाए तो कौन थे? CD देशमुख थे। कौन थे? CD देशमुख। ठीक है, RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है अभी? शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से लेकर 14 तक होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 14 तक होता है। 0 से जो 7 का मान होता है वो अम्ल का होता है, और सिर्फ 7 जो होता है ओनली 7 वो उदासीन होता है, और 7 से लेकर 14 तक का जो मान होता है वो क्षार का होता है। ठीक है, चलिए इनका नेक्स्ट की पॉइंट देख लीजिए। अम्ल जो होता है, सॉरी अम्ल होगा,
अम्ल लिटमस पत्र को कर देता है नीले से लाल, ठीक है। क्षार जो है लिटमस पत्र को कर देता है लाल से नीला, क्षार कर देता है लाल से नीला और अम्ल कर देता है नीले से लाल, ठीक है। इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुनाव में मतदाता की उंगलियों पर लगाई जाने वाली स्याही का नाम है AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। इनको सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, AgNO3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन का बना होता है, जो कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के मिलने से बनता है। उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक के मिलने से क्या बनता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसके मिलने से बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा और टीन के मिलने से बनता है, यानी उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक यानी जो होता है के मिलने से बनता है क्या? फ्यूज तार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जेनन गैस को, यानी कि एक्सी। कोई इसे जिनोम भी कहते हैं, तो यानी जेनन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ग तथा 7 आवर्त हैं। यह क्वेश्चन ही कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, शिफ्ट में बार बार दोहराए जा चुके हैं, ठीक है। तो इनको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा? वस्तु को कहाँ रखना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2F तथा अनंत के बीच रखना होगा, ठीक है। ये भी VVI क्वेश्चन है, इनसे भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखना है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जय हिंद।